गाइस, आज के इस मॉडर्न युग में लोग अपनी हेल्थ और फिगर को मेंटेन करने के लिए अलग अलग तरीके की फास्टिंग करते हैं, जिसमें से वाटर फास्टिंग यानी कि दिन भर सिर्फ पानी पीकर रहना, दिन के कुछ घंटों के लिए भूखा रहना या फिर सप्ताह में एक बार व्रत करना शामिल है। और फास्टिंग के फायदे भी हैं, जो कि शरीर को डिटॉक्स यानी कि ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है और बॉडी को हार्मोनल ग्रोथ भी देता है। लेकिन गाइस, अगर इसी फास्टिंग की बात हमारा धर्म करे तो हम इसे पिछड़ा और दकियानुसी कहकर इससे पल्ला झाड़ लेते हैं। पर सच्चाई तो यह है कि हमारे पूर्वजों को ना सिर्फ व्रत और उसके फायदे का ज्ञान था, बल्कि उन्हें यह भी मालूम था कि आने वाली पीढ़ी विज्ञान की कई बात को शायद उतने इंटरेस्ट से ना फॉलो करे। इसीलिए इन वैज्ञानिक तर्कों से भरपूर व्रत में श्रद्धा भाव का भी पुट डाल दिया गया था, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी जुड़ाव महसूस कर सकें। वैसे गाइस, आप फास्टिंग धर्म को मानकर करते हैं या विज्ञान को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या आपको पता है कि अंग्रेजों ने 200 साल में हमारे देश भारत को, यानी कि उस समय के सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को, कितना लूटा था? नहीं ना? अगर आप एक भारतीय हैं तो आज की ये वीडियो जरूर देखिएगा। असल में अंग्रेज भारत में 17वीं शताब्दी से ही आना शुरू हो गए थे, लेकिन कई सालों की रिसर्च के बाद उन्होंने भारत को लूटने का प्लान तैयार किया और कहा यह जाता है कि साल 1765 से साल 1938 तक अंग्रेजों ने भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर्स यानी कि करीबन 3000 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी थी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज के समय ये संपत्ति उन्हीं अंग्रेज देशों की इकोनॉमी के 20 गुना है। यहाँ तक कि ये संपत्ति दुनिया के सबसे अमीर देश अमेरिका की इकोनॉमी से भी दुगनी है। यही नहीं, ये संपत्ति इतनी ज्यादा है कि हम इससे पाकिस्तान को लगभग 3 से 4 हजार बाहर खरीद सकते हैं। गाइस, अब आप ही सोचिए कि अगर ये पूरी संपत्ति इंडिया में होती तो आज इंडिया कहाँ का कहाँ। गाइस, आप सभी जानते होंगे कि भारत का इंटरनेशनल टेलीफोन कोड +91 है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत को यही कोड क्यों मिला और इसे किसने दिया? नहीं ना? तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। दरअसल साल 1865 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बनने के बाद यह फैसला लिया गया कि दुनिया भर के देशों का अपना एक यूनिक कोड होना चाहिए। तब इसके लिए उन्होंने पूरे वर्ल्ड को 9 अलग अलग जोन्स में बांट दिया, जिसमें भारत इसमें से 9वें जोन का हिस्सा था। इसीलिए भारत के यूनिक कोड का पहला डिजिट 9। वहीं इस 9वें जोन में कुल मिलाकर 40 देश थे, जिसमें से भारत पहले नंबर का देश था, इसीलिए उसका दूसरा डिजिट 1 है और इस तरह से भारत को मिला +91। वैसे गाइस, क्या आप इसके पहले तक इंडिया के इस टेलीफोन कोड के हिस्ट्री को जानते थे? विराट कोहली बेस्ट है। अरे रहने दे, बाबर बेस्ट है। अरे विराट कोहली बेस्ट है। गाइस, आजकल इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट गलियारों में ये बहस बढ़ती चली जा रही है। तो चलिए जानते हैं ना कि इन दोनों में बेस्ट कौन है। बाबर आजम ने अब तक कुल मिला के 220 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 26 शतक लगाए। वहीं विराट कोहली ने 468 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 71 शतक लगा दिए। मतलब कि विराट कोहली ने बाबर आजम से लगभग 2.5 गुना ज्यादा मैच खेले हैं और 2.5 गुना ज्यादा ही शतक मारे। वहीं बाबर आजम ने हर 8 मैच में 1 सेंचुरी मारी है, लेकिन किंग कोहली ने हर 6 मैच में 1 सेंचुरी मारी है। इतना नहीं, बाबर आजम का सिर्फ एक फॉर्मेट में 50 से ज्यादा का औसत है, लेकिन विराट कोहली का तीनों फॉर्मेट में 50 से ज्यादा का औसत है। और इसीलिए क्रिकेट गुरुओं और बाबर आजम के फैंस के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बुरा मानने वाली बात है, लेकिन विराट कोहली बाबर आजम का बाप है। वैसे गाइस, आपके हिसाब से इनमें से कौन ज्यादा बेहतर है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।